नमस्कार। हमारी संसद आज फिर नहीं चल पाई और जिस तरह से रस्साकशी चल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, उसका सीधा खामियाजा एक तरह से देखा जाए तो लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं वहाँ पर, जिनको हम चुन के भेजते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि जो हमारे मसले वहाँ पे उठाए जाएं। भले ही 10,000 किसान 20,000 किसान चल रहे हैं, उनका मसला हो, कहीं बिजली की बात हो, कहीं खाद की बात हो, किसानों की बात हो या आम नागरिक की बात हो, जनप्रतिनिधि कोई काम या अपनी बात संसद में नहीं रख पा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ जो बीजेपी है वो कह रही है राहुल गांधी तुम माफ़ी मांगो, दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो कह रही है राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो कह रही हैं कि आप ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा है कि ये विदेश विरोधी ताकतों के हाथ में टूल किट है राहुल गांधी। तो जो ये बयानबाजी है ये तीखी होती जा रही है और ये राजनीति हो रही है। ये राजनीतिक दल हैं, बिल्कुल राजनीतिक दल हैं, इनको राजनीति करनी है। और ये हमें देखना होगा, समझना होगा बड़ी पिक्चर में कि ये 2024 की तैयारी हो रही है। कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये उसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि जो संसद में होगा उसका असर चुनावों पे पड़ता है। मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम बातें जो नेतागण कहते हैं वो उनके कार्यकर्ता, उनके लोग या उनके नेता सुनते हैं और उसी का प्रचार प्रसार होता है। तो इन सब का असर विधानसभा चुनावों में भी होगा और हमारे लोकसभा चुनावों में भी इसका असर होगा। तो अपने आप में संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना ये साफ दिखा रहा है, और ये हमेशा से होता चला आया है सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच, लेकिन ये साल इतना अहम हो गया 2024 से पहले कि काम होता हुआ अब कम नज़र आ रहा है। अब देखिए, फाइनेंस बिल अटका पड़ा हुआ है, हालांकि सरकार बहुमत में वो पास हो जाएगा, लेकिन 35 छोटे बिल भी हैं, वो भी लंबित हैं। उनका क्या होगा? जो मैंने कहा कई और महत्वपूर्ण मसले हैं, उन पर चर्चा का क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जैसे आज कल हमने, आप जानते होंगे, देश की बात कार्यक्रम में मुख्तार अब्बास नकवी आए थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि एक नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं उनकी सदस्यता रद्द की जाए राहुल गांधी की। उस पर भी क्या उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है, क्योंकि अगर सदस्यता रद्द होती है तो फिर 6 महीने में चुनाव कराने होंगे, वो फिर चुनाव जीत कर आ सकते हैं, या जो भी उसका नतीजा रहेगा 2024 से पहले, तो कब सदस्यता रद्द की जाएगी। तमाम पहलू हैं। और अगर बीजेपी जो वाकई में अपने आप में इतनी मजबूत है संसद में, क्या उसको इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? क्या इस तरह की कार्रवाई से कांग्रेस को कुछ फ़ायदा होगा? ये अपने आप में बहुत अहम राजनीतिक फैसले हैं जो राजनीतिक दल लेंगे, सरकारें लेंगी अपनी चुनावी रणनीति या चुनावी बिसात जब वो बिछाते हैं। लेकिन तैयारी 2024 की शुरू हो गई है और उसका असर सीधे आप संसद की ना होते हुए काम पर देख सकते हैं। नमस्कार।